आपकी जो लोकसभा का चुनाव है, तीसरी बार रोडमल जी नागर को टिकट दिया गया है। क्या सही निर्णय था पार्टी का, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया है पार्टी ने? अगर किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट देते तो वो अच्छा नहीं होता। दूसरे कार्यकर्ता को मौका देना उचित नहीं समझा पार्टी ने। अब जो पार्टी का निर्णय है, हम कौन होते हैं कहने वाले? उन्हीं आप भी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आपके पास एक जिम्मेदारी वाला पद भी है। ठीक है, पार्टी अच्छे के लिए कर रही है। कुछ कार्यकर्ता पार्टी के भोपाल प्रदेश कार्यालय में गए और विरोध किया रोडमल जी नागर का, और ये भी बोले कि रोडमल जी नागर ने कुछ भी नहीं किया। अब कुछ तो किया होगा उनने, ऐसे तो पार्टी टिकट नहीं दे सकती ना। आपका मतलब ये है कि पार्टी के कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं प्रदेश कार्यालय में जाकर? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। मैंने कब कहा कि कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं, पर देखो काम तो दिखता है। तो अगर कार्यकर्ता सही बोल रहे हैं, इसका मतलब रोडमल जी नागर ने काम नहीं किया। रोडमल जी नागर एक चेहरा है, उनका कुछ दायित्व नहीं बनता। ये छोड़ दीजिए, आप केंद्र वाली योजनाएं छोड़ दीजिए, केंद्र से जो काम आया उसको छोड़ दीजिए। रोडमल नागर सांसद होते हुए राजगढ़ जिले के लिए क्या किया? तो योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की 161 योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में बताते सबको मालूम है। योजना की बात आ गई तो एक सवाल हो जाता है। विधानसभा के टाइम पे मैनिफेस्टो में 150 प्लस वादे किए थे, कितने पूरे कर दिए भाजपा ने? पूरे 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ खरीद रहे हैं। तो पहले क्या भाव थे गेहूँ के? पहले नहीं, जो वादा किया उसकी बात कर। अब तो बढ़ा ना भाव, तो भाव बढ़ ही रहा है। देखो वादा 2700 रुपये प्रति क्विंटल का किया था या नहीं भाजपा ने? अरे कर देंगे वो। युवाओं के बारे में क्या विचार किया, ये बताओ। वो युवाओं हो या वो महिलाएं हो, सड़कों पे युवा बेरोजगार घूम रहे। 10 साल से सांसद थे रोडमल जी नागर, और 20 साल से एमपी में भाजपा की सरकार मान लीजिए। कितने उद्योग धंधे राजगढ़ क्षेत्र में लेके आई है? उद्योग आएंगे अब धीरे धीरे। अभी 20 साल में तो नहीं लेकर आए। चुनाव में धर्म को बीच में लाना जरूरी है। तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी भाजपा? वोट नहीं मांग रहे तो बता। मंदिर पे नहीं जाना, इसको तो चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता ना। उनको भी तो विचार करना चाहिए ना। अच्छा, मैं मंदिर नहीं जाता, जरूरी तो नहीं है कि मेरा जाना या नहीं जाना। कांग्रेस वालों को भी विचार करना चाहिए ना कि तो सभी की है भगवान, तो हमको भी जाना चाहिए, हमको भी उसमें वो करना चाहिए। वो क्यों साथ? तो आपके बुलाने पर नहीं गए, वो उनके हिसाब से जाके आएंगे मंदिर। और अभी भी दिग्विजय सिंह जी जब पद यात्रा कर रहे तो सबसे पहले किसी मंदिर में जाते हैं, उसके बाद से पद यात्रा शुरू करते हो। अब वो उनका वो जाना। दिग्विजय सिंह आप बोल रहे हो ना, बोले मंदिर विरोधी है, वहाँ नहीं गए, तो जाते हैं वो। राम मंदिर में सहयोग क्यों नहीं किया? क्या सहयोग चाहिए था आपको उनसे? नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है विष्णु, और इस समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री चंद्रकला जी चौहान मौजूद हैं। इनसे लोकसभा के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है दीदी आपका। नमस्कार। बहुत दिनों से कॉल भी कर रहा था और बातचीत भी हो रही थी, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार आज फाइनली वो दिन आया है कि इनसे बातचीत हो रही है। सबसे पहले ये बताइए, आपकी जो लोकसभा का चुनाव है, तीसरी बार रोडमल जी नागर को टिकट दिया गया है। क्या सही निर्णय था पार्टी का, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया है पार्टी ने? देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है, सामूहिक निर्णय लेती है, और वो जो निर्णय लेती है वो हम सबके लिए वो बहुत ये होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है अच्छे के लिए करती है, उनको सब पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट देते तो वो अच्छा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको भी देते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी लगती है और काम करके उनको जिताती है। क्या दूसरे कार्यकर्ता को मौका देना उचित नहीं समझा पार्टी ने? अब जो पार्टी का निर्णय है, हम कौन होते हैं कहने वाले? उन्हीं आप भी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आपके पास एक जिम्मेदारी वाला पद भी है। सब पार्टी सर्वोपरि रहती है हमारे लिए। हमारी पार्टी जो निर्णय करती है वो हम नीचे वाले भी हमारे वो रहते हैं हम उस पर, और जो भी करती है पार्टी अच्छे के लिए करती है। तो ठीक है, पार्टी अच्छे के लिए कर रही है। कुछ कार्यकर्ता पार्टी के भोपाल प्रदेश कार्यालय में गए और विरोध किया रोडमल जी नागर का, और ये भी बोले कि रोडमल जी नागर ने कुछ भी नहीं किया। अब कुछ तो किया होगा उनने, ऐसे तो पार्टी टिकट नहीं दे सकती ना। आपका मतलब ये है कि पार्टी के कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं प्रदेश कार्यालय में जाकर? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। मैंने कब कहा कि कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं, पर देखो काम तो दिखता है। तो अगर कार्यकर्ता सही बोल रहे हैं, इसका मतलब रोडमल जी नागर ने काम नहीं किया? नहीं, काम किया उन्होंने, दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है ना। हमारी रेलवे आई है उनकी भारतीय जनता पार्टी की वजह से आई है, और ये तो माध्यम है। रोडमल जी तो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने ये सांसद के रूप में रोडमल जी नागर एक चेहरा है, उनका कुछ दायित्व नहीं बनता। ये छोड़ दीजिए, आप केंद्र वाली योजनाएं छोड़ दीजिए, केंद्र से जो काम आया उसको छोड़ दीजिए। रोडमल नागर सांसद होते हुए राजगढ़ जिले के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है और करेंगे आगे भी। और वो यदि यहाँ गांव-गांव जाते हैं और वो
खाली उसमें पूड़ी पापड़ी में इस पे रह जाते हैं, तो ये काम कैसे कर सकते हो? जो आज हमारे किसानों को कितनी दिक्कत थी, पानी की दिक्कत है, सारी दिक्कतें जो किसानों को समझा उनने, आज तक कांग्रेस ने नहीं समझा है। हर अभी- नारी शक्ति के बारे में विचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया, प्रधानमंत्री जी ने विचार किया है, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी ने विचार किया है, अन्यथा और कोई पार्टी ने विचार नहीं किया है। पचोर साइड गया था मैं इसी चुनावी चर्चा के लिए, और उनके गांव के नज़दीक वाले गांव में बताया गया कि हमारे यहाँ अभी रोडमल नागर आए ही नहीं जहाँ से सांसद बने। वो तो कुछ दूसरी मानसिकता के लोग जो रहते हैं ना, वो कहते करते हैं ऐसी बातें। कोई विरोध नहीं करता, हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का विरोध नहीं करती है। तो कैसे देखते हो आप लोकसभा चुनाव को? कैसे देखते हैं? काम करते हैं, नीचे उतर तक के हर मतदाता के पास जाते हैं हम, सरपंच जैसा चुनाव लड़ते हैं हम, हर कार्यकर्ता जाता है हमारा, और काम करते हैं। कैसे काम करते हो? अरे जो योजनाएं हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की 161 योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में बताते हैं, सबको मालूम है। अच्छा, योजना की बात आ गई तो एक सवाल हो जाता है। विधानसभा के टाइम पे मैनिफेस्टो में 150 प्लस वादे किए थे, कितने पूरे कर दिए भाजपा ने? पूरे बात। 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूँ खरीद रहे हैं। तो पहले क्या भाव थे गेहूँ के? पहले नहीं, जो वादा किया उसकी बात कर। अब तो बढ़ा ना भाव, तो भाव बढ़ ही रहा है। देखो वादा 2700 रुपये प्रति कुंटल का किया था या नहीं भाजपा ने? अरे कर देंगे वो, ऐसा नहीं किया है, सब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितना कर रही है उतना किसी पार्टी ने नहीं करा, और कांग्रेस आने के बाद में देखो जो चल रही है ना योजना, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले भी यही बोलते हैं ना कि हमने भी 2 लाख का यदि वादा किया था किसानों को तो थोड़ा समय हमें भी देते। और बीजेपी ने क्या किया है सब जानते हैं। क्या जानते? ये जानते हैं ना कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है। यही काम करी ना, बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है। बिल्कुल नहीं बढ़ा रही, महंगाई नहीं बढ़ रही देश में। बिल्कुल नहीं बढ़ रही। इधर गेहूं के कितने भाव हो गए? पहले गेहूं के भाव रहते थे 1000, 1200, 1500 ज़्यादा से ज़्यादा, आज गेहूं के भाव 2400 है। सन 2000 में जो भाव था उससे दोगुना कर दिया था 10 साल में। 10 साल में दोगुना हो तो फिर कहाँ बढ़ा ये ज़्यादा भाव? भैया मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में विचार करती है, व्यक्ति के बारे में विचार करती है, जो उनके विरोध में बोलते हैं उनके बारे में भी विचार करती है। युवाओं के बारे में क्या विचार किया? क्या विचार किया ये बताइए। वो युवाओं हो या वो महिलाएं हो या सड़कों पे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं घूम रहे हैं। कांग्रेस ने क्या कर दिया था? कांग्रेस का बताइए मुझे। कांग्रेस बोलती है हमने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली। तो बोलना और करना बहुत दूर की बात होती, कुछ नहीं करा वो। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ना करेगी कभी। जो भाजपा ने किया वो कभी कोई कर ही नहीं सकता है। वो बोलते हैं, बोले भाजपा ने प्राइवेटीकरण कर दिया। वो बोलने में कुछ भी बोलेंगे, उससे हम क्या करेंगे? व्यक्ति है तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ना। कुछ भी सच्चाई नहीं, गलत है। वैकेंसीज निकालते हैं भाजपा वाले तो फिर उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, घोटाले का आरोप लग जाता है। अभी पटवारी घोटाला हुआ। तो कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं। कांग्रेस वाले ने नहीं लगाया था, ये छात्रों ने लगाया था जिन लोगों ने एग्जाम दी थी। छात्राओं का क्या, सबका। हम देखो एक बात बताऊँ मैं, एक परिवार रहता है, एक परिवार में सबकी इच्छाएं पूरी एक बार में नहीं कर सकते हम। धीरे धीरे सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है ना। 10 साल में 20 साल हो गई एमपी में, 20 साल सरकार होगी, अभी तक इच्छा पूरी नहीं की। हमारी सरकार है, उसके बाद में कितना चेंजेस हुआ देखिए, आप खुद देखिए। 20 साल में अगर परिवर्तन में भी आप बोल रहे कि आगे और करेंगे तो 20 साल में क्यों नहीं किया? बहुत हुआ है, यानी कितना हुआ है, बहुत हुआ है। राजगढ़, अच्छा 10 साल से सांसद थे रोडमल जी नागर और 20 साल से एमपी में भाजपा की सरकार मान लीजिए। कितने उद्योग धंधे राजगढ़ क्षेत्र में लेके आई है? उद्योग आएंगे अब धीरे धीरे। अभी 20 साल में तो नहीं लेके आए। मात्र शक्ति बेड़े लाती थी पानी का। मैं तो गांव से जुड़ी हुई हूँ, गांव की हूँ मैं। तो वो सिर पर रख रख के इतने बड़े बड़े मटके लाती थी। आज घर घर पानी हो गया, घर घर पानी। महिलाएं जाती है पानी भर के अंदर ले आती है। नहीं, हमारे यहाँ पे तो आज भी सिर पे रख के ही लाती है। तो आ रहे ना, धीरे हो रही है व्यवस्था, हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? अब अभी 23-24 चल रहा है, 24 एक आध साल में हो जाएगी सब जगह। युवाओं की व्यवस्था कब तक हो? वो भी हो जाएगी जल्दी से। हमारा मोदी 20 साल तक अभी तक नहीं हुई तो अब कब हो जाएगी? कांग्रेस वाला से ये पूछ लो आप कि वो राम मंदिर के लिए क्यों लड़ाए थे लोगों को, और राम मंदिर क्यों स्थापना नहीं हुई थी राम मंदिर की अभी तक? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने करी है। तो ये चुनाव के बीच में राम मंदिर को घुसा दो आप। तो घुसाएंगे ना, उसमें क्या है? वो तो जो करा हो तो दिख रहा है, लोगों को ही दिख रहा है, हम क्या घुसाएंगे उसमें? लोग खुद देख रहे हैं। क्या चुनाव में धर्म को बीच में लाना जरूरी है? राम मंदिर भगवान तो है नहीं, ना। राम मंदिर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। तो धर्म रहेगा जब तो हमारे राम धर्म पे ही तो पूरी दुनिया टिकी हुई है भैया। तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी भाजपा? वोट नहीं मांग रहे, तो बता रहे हैं कि हमारा राम मंदिर पहले क्यों नहीं करोगे? अभी जब मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में बोला गया था किसी के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा, कि 1 वोट राम जी के नाम पर।
हाँ, तो राम जी के नाम पर राम मंदिर की स्थापना हमारे मोदी जी ने करवाई, उसमें कांग्रेस ही नहीं आए, बोले हमको बुलाया ही नहीं। ये कोई बात होती क्या? उनके राम नहीं है, उनके मंदिर नहीं है क्या? नहीं तो देखो, मंदिर पे नहीं जाना, इसको तो चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता ना। उनको भी विचार करना चाहिए ना। अच्छा, मैं मंदिर नहीं जाता, जरूरी तो नहीं है कि मेरा जाना या नहीं जाना। कांग्रेस वालों को भी विचार करना चाहिए ना कि तो सभी की है भगवान, तो हमको भी जाना चाहिए, हमको भी उसमें वो करना चाहिए। वो क्यों साथ तो आपके बुलाने पर नहीं गए, वो उनके हिसाब से जाके आएंगे मंदिर। और अभी भी दिग्विजय सिंह जी जब पद यात्रा कर रहे तो पहले, सबसे पहले किसी मंदिर में जाते हैं, उसके बाद से पद यात्रा शुरू करते हो। अब वो उनका वो जाने दिग्विजय सिंह। आप बोल रहे हो ना, बोले मंदिर विरोधी है, वहाँ नहीं गए, तो जाते हैं वो। तो राम मंदिर में सहयोग क्यों नहीं किया फिर उन्होंने? तो क्या सहयोग चाहिए था आपको उनसे? अरे राम मंदिर बनने नहीं दे रहे थे, वहाँ स्थापना ही नहीं होने दे रहे थे हम रामलला। और अगर ऐसा होता तो फिर कैसे बन गया? हमारी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी ने करवाया है सारा। भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है जो राम मंदिर बना है, स्थापना हुई है। और सबको गौरव के साथ कह सकते हैं इस बात को कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, ना करेगी, ना किया है। अच्छा, आपके पास राजगढ़ के अस्पताल का एक मामला सामने आया। कौन सा? अरे हमारे माननीय सांसद जी है, विधायक जी है, इन सबसे लो। ये मैं तो छोटी कार्यकर्ता हूँ, नहीं, आप तो राजगढ़ के हो। मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं। अस्पताल का मामला नहीं आया सामने। चलिए, ठीक है।